प्यारे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुहतरम सामईन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो करामाती नामों का वजीफ़ा बताने वाले हैं कि अगर आप हजरात इन दो नामों को पढ़ लेते हैं, इन दो नामों का वजीफ़ा कर लेते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपके बड़े से बड़े मकसद में कामयाबी अता फरमाएगा, आपकी बड़ी से बड़ी हाजत पूरी हो जाएगी। प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप हजरात इस वीडियो को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना कि आज अगर आपने इस वीडियो को नज़रअंदाज कर दिया तो मैं समझूंगा कि आप हजरात की किस्मत ही ख़राब है कि आप हजरात ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इन दो करामाती नामों का वजीफ़ा नहीं किया है, क्योंकि आज तक इस वजीफ़े को जिसने भी किया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको उसके मकसद में कामयाबी अता फरमाई है। अगर वो तंगदस्ती से परेशान थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके कारोबार में, उनके घर में बेपनाह बरकतें अता फरमा दी, आज उनको मालामाल कर दिया। प्यारे अजीज़ दोस्तों, उम्मुल खैर नाम से एक किताब है, आप हजरात उस किताब को देखेंगे, उस किताब में इस वजीफ़े की इतनी ज़्यादा फजीलतें हैं, इतनी ज़्यादा फ़ायदे हैं कि जिसने भी इस वजीफ़े को किया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें उनके मकसद में उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया, कामयाबी अता फरमा दी है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप हजरात इस वजीफ़े को ज़रूर करें, क्योंकि ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी बदल कर देगा। अगर आपके कारोबार में बरकत नहीं होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके कारोबार में बेपनाह बरकतें अता फरमाएगा। अगर आपके दुकान में ग्राहक नहीं आते हैं, दुकान में बरकत नहीं होती है, तो आप हजरात इस वजीफ़े को करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुकान में बेपनाह बरकतें अता फरमाएगा। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, तंगदस्ती से परेशान है, या फिर आपके घर में बेबरकती है, आप हजरात इस वजीफ़े को करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके ऊपर अपना खास फजल व करम फरमाएगा, आपके घर से तंगदस्ती को, बेबरकती को दूर फरमा देगा और आपके घर में अपनी रहमत खजानों को खोल देगा। प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आपके कारोबार में किसी ने जादू करा दिया है, या बंदिशें लगा दी हैं, या आपकी दुकान में बंदिशें लगी हुई हैं, या आपके घर में बंदिशें लगी हुई हैं, पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि बंदिशें लग गई तो कैसे पता चले कि हमारे कारोबार में बंदिशें लगी हुई हैं या दुकान में बंदिशें लगी हुई हैं, यह हम कैसे पता करें। तो अगर आपके कारोबार पहले तो बहुत ज़्यादा अच्छा चलता था, दुकान पे पहले बहुत ज़्यादा ग्राहक आया करते थे, बहुत ज़्यादा बरकत हुआ करती थी, लेकिन एक अचानक ऐसा हुआ कारोबार ठप हो गया, तबाह बर्बाद होना शुरू हो गए। दुकान पे पहले बहुत ज़्यादा ग्राहक आया करते थे, लेकिन आना बंद हो गए, बेबरकती शुरू हो गई, तो आप हजरात समझ जाएं कि आपके कारोबार में ज़रूर किसी की नज़र लगी है, या आपके कारोबार में किसी दुश्मन ने आपके या आपसे हसद करने वाले ने बंदिशें लगा दी हैं, जादू करा दिया है। अब हजरात को अब ये बंदिशें दूर कैसे करनी है, इन्हें ख़त्म कैसे करना है, तो हम आपको इस वीडियो में एक वजीफ़ा बताएंगे। आप हजरात इस वजीफ़े के ज़रिए से हर तरह की बंदिश को, हर तरह के जादू को, हर तरह के असर को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपका दुश्मन इस वजीफ़े के बाद में आइंदा कभी आपके ऊपर या आपके कारोबार के ऊपर या आपके घर में जादू करवाना चाहेगा तो नाक रगड़ रगड़ के मर जाएगा, लेकिन कभी भी आपके ऊपर जादू नहीं करवा सकेगा, आपके ऊपर जादू का कोई असर नहीं होगा, उल्टा उस दुश्मन के ऊपर जादू का असर हो जाएगा। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, देर न करते हुए हम आपको ये वजीफ़े का तरीका बताते हैं कि आपको ये वजीफ़ा कब करना है, कैसे करना है और कितने दिन तक करना है। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप हजरात जिस दिन चाहें उस दिन इस वजीफ़े को कर सकते हैं, जब आपको वक्त मिले आप हजरात इस वजीफ़े को उस दिन कर सकते हैं, लेकिन आप हजरात जिस दिन करें उस दिन इशा की नमाज के बाद में इस वजीफ़े को करें, रात में करें जब सब लोग सो जाएं, या फिर अपने तमाम हाजतों से फारिग होने के बाद में अच्छी तरीके से नमाज जैसा वज़ू कर लें, जैसे नमाज के लिए वज़ू किया जाता है। आप हजरात नमाज जैसा वज़ू करने के बाद में एक कोने में जाके बैठ जाएं, जहाँ पर कोई आपके वजीफ़े में खलल डालने वाला ना आ सके, जहाँ कोई आपकी बीवी बच्चे ना आ सकें, आपसे बात करने वाला ना आ सके, क्योंकि आपने वजीफ़े के दौरान किसी से कोई बात नहीं करनी है, किसी की बात का कोई जवाब नहीं देना है। अगर आप हजरात वजीफ़े के दौरान बात कर लेंगे तो आपके वजीफ़े का असर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद नहीं कहना कि हमें वजीफ़े का कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ है, इसलिए आपने वजीफ़े के दौरान किसी से कोई बात नहीं करनी है। उसके बाद में आप हजरात अल्लाह के रसूल की बारगाह में 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, वो दुरूद जो नमाज में अतहियात के बाद पढ़ी जाती है। अगर आपके दुरूद इब्राहिमी याद नहीं है तो जो दुरूद पाक आपके याद हो, आप हजरात वो दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, जैसे सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये भी एक दुरूद पाक है। आप हजरात चाहें तो इस दुरूद पाक को भी पढ़ सकते हैं। 11 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है, और उसके बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो ये करामाती नाम, या अल्लाहु या गनिय्यु, या अल्लाहु या गनिय्यु, इन दोनों नामों का 100 मरतबा आपने विर्द करना है। इन दोनों नामों को आपने एक शुमार करना है। आप इस तरीके से इस नामों का विर्द करेंगे, या अल्लाहु या गनिय्यु ये 1 मरतबा हो गया, फिर उसके बाद में या अल्लाहु या गनिय्यु ये 2 मरतबा हो गया, या अल्लाहु या गनिय्यु ये 3 मरतबा हो गया। आपने इन दोनों नामों को एक शुमार करना है और 100 मरतबा विर्द करना है। जब विर्द कर लें आप हजरात, उसके बाद में आपने आखिर में 11 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ी थी। ये वजीफ़ा आपका मुकम्मल हो गया। अब आप हजरात ने करना यह है कि अपने हाथों पे दम कर लेना है, और उसके बाद में अपने हाथों को अपने चेहरे पर फेर लेना है, अपने ऊपर दम कर लेना है। अगर आपने अपने कारोबार की जगह पे इस वजीफ़े को किया है कि आपके कारोबार में जादू किया हुआ है, बंदिशें लगी हुई हैं, तो आपने अपने कारोबार की जगह पे चारों तरफ फूंक मार देनी है, आसमान की तरफ देख के फूंक मार देना है। अगर आपने अपने घर में किया है या दुकान में किया है तो आपने अपने घर या दुकान में चारों तरफ देख के फूंक मार देनी है, आसमान की तरफ देख के फूंक मार देनी है। और ये वजीफ़ा आपने इसी तरीके से एक ही टाइम में
جس ٹائم آپ پہلے دن وظیفہ کریں عشاء کی نماز کے بعد میں، تو تینوں دن اپنے عشاء کی نماز کے بعد میں ہی یہ وظیفہ کرنا ہے. 3 دن لگاتار آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، ایک دن کا بھی بیچ میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ اثر ختم ہو جائے گا. 3 دن لگاتار وظیفہ کریں، پھر خود اپنے ماتھے کی نگاہوں سے آپ حضرات یہ چمتکار دیکھیں گے. اللہ رب العزت آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو پورا کر دے گا، آپ کی بڑی سے بڑی دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر تکلیف اللہ رب العزت دور کر دے گا اس وظیفے کے ذریعے سے. اگر آپ کے کاروبار میں بندشیں ہوں گی، کاروبار میں جادو ہوگا، یا آپ کے اوپر جادو ہوگا، یا آپ کے دکان میں یا آپ کے گھر میں کسی نے بندشیں لگائی ہوں گی، تو اللہ رب العزت اس وظیفے کے ذریعے سے ہر طرح کی بندش کو، ہر طرح کے جادو کو ختم کر دے گا. اور اگر آپ کے کاروبار میں بے برکتی ہے، تنگ دستی سے پریشان ہیں، تو اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں اپنی رحمت کے خزانوں کو کھول دے گا اور آپ کے گھر میں اس قدر برکت عطا فرمائے گا کہ آپ حضرات دولت سمال نہیں ملے گی. آپ حضرات اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو ضرور کریں. 3 دن کرنا ہے، کیونکہ کامیابی دینے والا میرا رب ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے، جسے چاہتا ہے وہ کامیابی عطا فرما دیتا ہے. اس لیے اب حضرات اللہ رب العزت کے ان 2 کرامتی ناموں کا وظیفہ اس کے اوپر یقین رکھتے ہوئے، بھروسہ رکھتے ہوئے ضرور کرنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ آج تک جس نے بھی کیا ہے اسے اللہ رب العزت نے کامیابی ہی کامیابی عطا فرمائی ہے، اس کے دن سنور گئے ہیں، اس کی زندگی بدل گئی ہے. تو پیارے عزیز دوستو، آپ حضرات ہی اس وظیفے کو سچے دل سے ضرور کریں اور صدقے کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات اور لوگوں تک پہنچانا یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، آپ کو زندگی بھر اس کا ثواب ملتا رہے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو اپنا سمجھ کے ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.